हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए देखेंगे आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करूंगी। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, फोकस सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे करना। और साथ ही साथ ये रीडिंग जो है जर्नल है, जर्नी की सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से हम देखेंगे अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। अच्छा, बहुत से लोग वीकली रीडिंग की मांग करते हैं। वीकली रीडिंग मैंने लास्ट संडे आप लोगों के लिए पोस्ट की है। आप लोगों ने अगर चेकआउट नहीं किया तो चेक कर लो। मैंने 2 हफ्तों की एक साथ आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग बनाई है और बहुत लंबी रीडिंग है। ठीक है, सो अगर आप लोग स्किप कर रहे हो तो यार फिर एटलीस्ट कमेंट तो मत करो ना कि डालो वीकली रीडिंग डालो। मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए। इसमें हम जितना हो सका उतना डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपके बारे में हो सकता है, ओवरऑल आपकी बारे में। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्पेशली होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड नेक्स्ट 7 डेज फॉर माई व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जो जिस ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, जिनका फोकस इन कार्ड्स पर है, प्लीज गाइड करें। Projections, rebirth, fighting, अच्छा, आपकी एनर्जी में तुला राशि दिखाई दे रही है। तुला राशि, मकर राशि, मेष राशि है, कन्या राशि है, सिंह राशि है। वैसे सारी राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, बट ऐसे नहीं सोचना। बट मैं जो स्ट्रांगली दिख रहा है वो आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, मोरालिटी, एक और डेक यूज करने जा रही हूँ। एक छोटा यूज करती हूँ। पहले बड़ा डेक उठाया, फिर पता नहीं क्यों लगा छोटा यूज करती हूँ। नेक्स्ट 7 डेज फॉर माई व्यूवर्स, प्लीज गाइड। सो आपके पहले दिन पे अगर मैं बात करूं, अभी से आप जो है ना टोटल अपना हर दिन गिनना शुरू कर दो आज से आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट 7 डेज हैं। ठीक है, सो आपके लिए सबसे पहला दिन जो दिख रहा है मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज से रहेंगे, थोड़ा सा लॉस से रहेंगे। कुछ चीज़ों को लेकर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी, और ये क्लैरिटी आपके अंदर किसी तरीके के ऑब्सेशन को लेकर है। आप अपने लव रिलेशनशिप के बारे में या तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या किसी व्यक्ति के प्रति आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके लाइफ में कोई व्यक्ति हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपको काफ़ी पसंद है, या किसी की तरफ आप किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चाह कर भी उस इंसान के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्सेस्ड है, बैक ऑफ द माइंड आपके बहुत चल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका इससे काम से इफेक्ट हो रहा है या आपकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी पे इफेक्ट हो रहा है। आप अपने काम वाम कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा सोच विचार में आप घिरे हुए नजर आ रहे हैं, ऑब्सेस नजर आ रहे हैं। चाह कर भी उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि थॉट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यूनिवर्स और क्लैरिफाई करे प्रोजेक्शन यहाँ पर। यू आर अदर, ये भी हो सकता है अगर आप कंप्लीटली सिंगल है तो आप लव की कामना करते हैं। आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप आपको मिल जाए, लव मिल जाए। मे बी यू विल गेट समथिंग कि भाई आपको जो है आपकी ज़िंदगी में कोई केयर करने वाला, कोई आपको पैम्पर करने वाला मिल जाए। वो गाना नहीं है, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो येस, वो वाली एनर्जी है आपकी लाइफ में। आपके स्ट्रगल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, पास के स्ट्रगल्स, जिसको लेट गो करके आगे बढ़ पाना आपके लिए इतना आसान नहीं है, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। आप किसी चीज़ को लेट गो कर नहीं पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये आपकी करंट एनर्जी में दिख रहा है कि लेट गो करना, आगे बढ़ पाना इतना आसान नहीं है। आप अपने लाइफ में अब अपने फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट या कंसर्न नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं कभी कभी, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के मैटर में ही दिख रहा है मुझे। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कंसर्नड है अपने करियर को लेकर, ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा कंसर्नड है अपने लव रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप सिंगल हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाए जिसको लेकर आप थोड़े से अपसेट हैं कि काश कोई ढंग का व्यक्ति मुझे मिल जाए, या एक सही इंसान जो मेरी केयर करे, जो मुझे वैल्यू करे, जो मुझे स्टेबिलिटी दे। इस इच्छा में आप बहुत ज़्यादा घिरे नज़र आ रहे हैं। या बहुत से लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है तो आप अपने पर्सन को लेकर, क्रश है, न्यू लव है, व्हाटसोएवर, ये किसी भी व्यक्ति उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डे एंड नाइट सोच रहे हैं, इतना ऑब्सेस्ड है, चाहकर भी अपने दिमाग को शांत नहीं कर पा रहे। आप चाहते हैं कि दिमाग शांत हो जाए पर हो नहीं पा रहा। हो सकता है कि इसके रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, टैरो रीडिंग्स के जरिए इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके का बहुत ज़्यादा
क्रेविंग या ऑब्सेशन आपके अंदर इस इंसान को लेकर दिखाई दे रहा है। स्त्री पुरुष ये जो भी है, इस व्यक्ति के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है और इस व्यक्ति को सोचकर आगे बढ़ पाना इतना आसान नहीं, या ऐसे भी चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप एंटर किया है और आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं इस न्यू रिलेशनशिप के लिए, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है कि आप कैसे इस तरह आगे बढ़ें। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए इस वक्त वो गहरे सोच विचार आपको ठहरा कर बैठे हुए हैं, जैसे एक जगह आप रुक से गए हैं और लाइफ जो है चलती चली जा रही है। वो गाना नहीं, मैं ठहरी रही ज़मीन चलने लगी, तो ये वो वाला हाल है जहाँ पर आप एक जगह ठहर गए हैं और ज़मीन चलती चली जा रही है, यानी कि लाइफ इज़ गोइंग ऑन, टाइम निकलता चला जा रहा है, समय एक एक घंटा कैसे निकल रहा है आप लोग आपके लिए। आपके पास काम बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं आप काम नहीं कर रहे, लेकिन काम में मन नहीं है, ध्यान कहीं और बहुत ज़्यादा बुरी तरह भटका हुआ है। इस दिन पे मुझे लग रहा है कि आपको आज के दिन हो सके तो, आपका मन तो नहीं लग रहा, लेकिन हो सके तो मेडिटेशन वगैरह करें, या आप जो है थोड़ा गहरी नींद, अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। आप अच्छे से नींद करेंगे, आराम करेंगे, तो भी आपकी जो है सेहत और आपकी जो लाइफ में एक स्टक एनर्जी है उससे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक अच्छी नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए आराम ज़रूरी है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है, माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड आपका उसकी वजह से बहुत हैवी है। किसी तरीके से ना आप किसी पे या तो ट्रस्ट करने की परेशानी से जूझ रहे हो कि भरोसा करूं नहीं करूं, या तो आप जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास्ट में ठहरी हुई है, इमेजिनेशन है, जिसको लेट गो करना, जिस मेमोरी को भूल पाना आपके लिए इतना इजी नहीं है, एंड इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और लॉस्ट भी फील कर रहे हो। यहाँ पर आप लोगों के लिए सेकंड डे की एनर्जी रीबर्थ की और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। सडन कॉन्फिडेंस गेन होगा, सडनली आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के लिए एक पोटेंशियल फील करेंगे, आपको लगेगा ये भी कर ले वो भी कर ले, और कोई भी चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं लगेगी। कोई ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि कोई न्यू कनेक्शन में आप चले जाएँ, अगर अभी तक आप नहीं है तो किसी न्यू कनेक्शन में या किसी नए पर्सन से डेटिंग शेटिंग की बातचीत भी हो जाए, ऐसे भी चांसेस है। इस टाइम पे आप इस सेकंड डे पे बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस और बस्तीखोर नज़र आ रहे हैं, जैसे आपके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो आपको रोक नहीं सकती, कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। इस टाइम पे आप बहुत प्रैक्टिकल और बहुत लॉजिकल सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर फोकस्ड हैं, अलर्ट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। इस दिन पे आप बहुत ज़्यादा मुझे हाईएस्ट एनर्जी में, हाईएस्ट वाइब में नज़र आ रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है और आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर आप फ्लो के साथ चलते चले जा रहे हो, गो विद द फ्लो। अगर किसी न्यू रिलेशनशिप में हो तो एक रिस्क लेने की एनर्जी है कि चलो अब रिस्क लेते हैं और देखी जाएगी आगे जो होगा। या अगर आप अपने जीवन में बहुत समय से किसी रिलेशनशिप को लेकर परेशान थे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी थी किसी इंसान को लेकर, तो उस इंसान को छोड़ने की भी आपके अंदर पोटेंशियल और गट्स इस वक्त देखी जाएंगी, देखने को मिलेगा। आप बहुत गट्सी हो गए और आपके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रहेगी, आप हर चीज़ कर लेंगे आसानी से कि चलो ये भी कर लिया वो भी कर लिया। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वार्मथ, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक कॉन्फिडेंट एनर्जी देखने को मिलेगी, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप 10 दोस्तों के बीच उठेंगे बैठेंगे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करते नजर आएंगे, काम बहुत अच्छे से होते नजर आएंगे, आपको फुल डे प्रोडक्टिव फील होगा और आज के दिन कोई काम बनेंगे। अगर सेकेंड डे की बात की जाए तो इस दिन पर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जो है लेट्स से आप मंडे के लिए देख रहे हो, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, तो लेट्स से मंडे को आप बहुत लोएस्ट एनर्जी, एक स्लो एनर्जी में हो जहाँ पर आपका काम करने का कुछ खास मन नहीं कर रहा है, तो और उसके बाद ट्यूसडे की एनर्जी में आप ऐसे हो कि चलो लेकर आओ, ये भी काम कर लेंगे वो भी काम कर लेंगे, आप फुल फोकस्ड हो, फुल प्रोडक्टिव हो, आपको बहुत सी चीज़ें करनी है और अब आपको कोई रोक नहीं पा रहा है, यानी कि बहुत डिसिप्लिन, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक प्रैक्टिकल जो दिमाग से सोच रहा है। ठीक है, अभी इस समय आपको आलस आ रहा है, इस समय आपसे कुछ नहीं हो रहा है, इस समय आपको लग रहा है कि बस आई वॉन्ट टू रिलैक्स। अगेन मेरे को एक सॉन्ग जो है याद आ गया आपकी सिचुएशन पे, देयर इज़ वन सॉन्ग, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर, जिंदा हूँ या कुछ बाकी है, तो डेफिनेटली देयर इज़ वन सॉन्ग, ये आपके ऊपर रिलेटेबल है आज की एनर्जी पर नेक्स्ट एनर्जी में आप जो है नेक्स्ट डे की एनर्जी में फुल ऐसे हो धूम मचा ले वाली एनर्जी की, भाई धूम मचा ले, एकदम ऋतिक रोशन वाली एंट्री है कि बेटा अब तो हम जो है चारों खाने चित करेंगे, फुल कॉन्फिडेंट, फुल अट्रैक्शन, फुल प्रोडक्टिव डे, कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है आपके लिए। ठीक है, इवन आपके लिए थर्ड डे की बात की जाए, थर्ड डे आपको मूड स्विंग्स बहुत होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है लोवेस्ट एनर्जी का सामना करेंगे, बार बार आपको एकदम से गुस्सा आ जाएगा, फिर शांत हो जाएंगे, फिर गुस्सा आएगा, रोना भी आ सकता है, सेंसिटिव एनर्जी में बहुत रहेंगे। आपके अंदर ये थर्ड डे बचपना देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा बचपना रहेगा,
ज़्यादा सडन कोई भी एक्शन लेंगे, सडनली कोई भी बिहेवियर दिखा देंगे, किसी पे नाराज़ हो जाएंगे, किसी से कम बात करना शुरू करेंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे। आपके मूड्स आपके कंट्रोल में नज़र नहीं आएंगे। बिना वजह की बहस लड़ाई में भी फंसने के चांसेस है। इस टाइम पे आप बिना वजह की आर्ग्यूमेंट में फंसेंगे और फंसाने वाले भी आप खुद होंगे। ज़रा सी बात को, राई को पहाड़ करने का एनर्जी आप ही में रहेगा। आप थर्ड डे को बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश करेंगे। आप अपने थर्ड डे में इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सोचेंगे कि हर बात आपको अपने ऊपर ही लगना शुरू हो जाएगी। ज़रा परिवार ने कुछ कह दिया तो आप उस चीज़ को दिल पे लगा लेंगे। ज़रा आपके ऑफिस में किसी ने कुछ बोल दिया तो उस बात को आप सोच लेंगे कि अच्छा बेटा ये तो हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो हर बात को आप एक्सट्रीम लेवल पर सोचते नजर आएंगे। बच्चों जैसा बर्ताव होगा। सडनली किसी से बातचीत बंद कर देंगे, सडनली किसी को गुस्सा दिखा देंगे, सडनली ओवर रिएक्ट करेंगे, किसी बात पे बिना वजह रोना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके मूड्स आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। हार्मोन फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा नींद ना ठीक से करना, आराम ना करना, बार बार ओवर थिंकिंग करना, हर चीज़ को लेकर ओवर एनालिसिस करना, ओवर एनालिसिस करने के बाद बिना वजह पार्टनर से लड़ाई करना, बिना वजह लोगों की नाक में दम करना, बहुत ज़्यादा परेशान होना। किसी ने अगर आपको थोड़ा सा भी किसी बात पर कोई कमेंट कर दिया तो आप उस बात को बहुत ज़्यादा दिल पर लगा लेंगे। तो ये थर्ड डे आपको अपने आप को कंट्रोल करने के लिए हल्दी का तिलक डेफिनेटली नहाने के बाद लगाना चाहिए। इससे आप शांत रहेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी वाणी एग्रेसिव हो रही है और बिना वजह के पछेड़ों में आप अपने जो है हाथ डाल रहे हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसे में खाली पेट छोटा सा टुकड़ा गुड़ का आपको जो है अपनी ज़बान पर रखना चाहिए, उसे घुल जाने देना चाहिए। मॉर्निंग में मॉर्निंग में ऐसा करेंगे तो आपका एग्रेशन कम होगा। आपकी बोली गई वाणी, आपकी बोली गई बात लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा आकर्षण भरेगी। लोग आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे और आपकी कोई भी बात आसानी से लोगों को बुरी नहीं लगेगी। ठीक है, इस टाइम फ्रेम में मैं कहूँगी कि आप अपनी मदर से ज़्यादा अटैच्ड दिखाई देंगे। थर्ड डे पे अपनी मदर को लेकर कंसर्न नजर आएंगे और मदर की बात को लेकर ही जल्दी से अपसेट भी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास करें। अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो चांसेस है कि जॉब के लिए अप्रूवल तो मिल जाए, हाँ तो कर दे, लेकिन कोई सैलरी वैलरी या कुछ ट्रैवलिंग की बात ऐसी हो जाए जिस पे आप बिना वजह सामने वाले को ही खरी खोटी सुनाकर वापस आ जाए और उस जॉब को एक्सेप्ट ही ना करें। ऐसी भी सिचुएशन है। छोटी मोटी ट्रैवलिंग या छोटी मोटी ड्राइव्स देखने को मिल सकती हैं। छोटा मोटा ड्राइव पे जाते हुए आप नजर आएंगे थर्ड डे पे। ठीक है, यहाँ पर हम आप लोगों के लिए ना एक अलग सेक्शन आपके पार्टनर के लिए भी निकालेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। धीरे धीरे हम उस पर भी कंटिन्यूटी दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए फोर्थ डे की बात की जाए। अब फोर्थ डे की एनर्जी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू आर इन दैट टाइप ऑफ एरा जहाँ पर आप डेटिंग एनर्जी में हो, बहुत से लोगों को मिलने के लिए रेडी हो, बहुत से लोगों से बात करने को रेडी हो, फन टाइप एनर्जी में आप ज़्यादा हो, फुल फन करना, फुल इंजॉय करने वाली एनर्जी में हो। सिंगल हो तो मिंगल होने के चांसेस आज चौथे दिन पे बहुत ज़्यादा हैं। यदि किसी रिलेशनशिप में रहे हो तो अब आपके पास ऑप्शंस क्रिएट होंगे इस महीने, इस फोर्थ डे पर, यानी कि थर्सडे के दिन पर आप बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करोगे। आपके पास एक नहीं अनेक लोग आपकी तरफ इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएंगे। अनेक लोगों के ऑप्शंस यानी कि बुफे लगने के चांसेस हैं। यहाँ पर आप जो है लव में ज़्यादा इन्वॉल्व मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पे, इस फोर्थ डे पे आप बहुत ज़्यादा करियर में इतना फोकस नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप जो है किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर काम कर भी रहे हो तो वैसे नाम तो हो रहा है। ठीक है, इस फोर्थ डे पे मुझे कोई परेशानी का आपके लिए इशू नहीं दिखाई दे रहा। फाइनेंस ग्रो हो रहे हैं, काम अच्छे होते नज़र आ रहे हैं, टारगेट्स पूरे होंगे, सेल्स अच्छी होगी, काम में प्रशंसा भी मिलेगी, मतलब तारीफ भी मिलेगी, इंस्पिरेशन आपको समझेंगे लोग आपसे बहुत ज़्यादा एक कहीं ना कहीं वो वाली वाइब फील करेंगे कि यार इसमें कुछ तो बात है, इसमें कुछ तो ऐसा एनर्जी है। लोगों को आप में बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आएगी कि यार ये बंदा या बंदी तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिब्रिटी है, ऐसी एक फीलिंग उनको आएगी। आपके आसपास लोग तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, बट आपका फुल फोकस होगा लव। यस, यू नीड प्यार, यानी कि वो गाना है ना, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। डेफिनेटली ये गाना सूट हो रहा है इस फोर्थ डे पर आपके लिए, जहाँ पर आप अपने लाइफ में ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्पेशली अगर सिंगल हैं तो आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अगर आप कमिटेड हैं तो भी चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर को बोलेंगे कि तुम अगर प्यार दे सकते हो तो ठीक, वरना ऑप्शंस तो बहुत हैं। और आप उन्हें प्रूफ भी करके दिखाएंगे, आप उन्हें जलस फील कराएंगे, आप उन्हें बार बार एहसास कराएंगे कि बेटा तुम्हारे अलावा 10 और मिल जाएंगे, तुम एक अकेले तो नहीं। तो यहाँ पर आप उनको इरिटेट करते हुए, जलस कराते हुए, फील कराते हुए, अपने पीछे दौड़ाते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। इस टाइम पर आप अपने पार्टनर को बहुत परेशान करेंगे, बहुत ज़्यादा छेड़ते हुए, बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हुए, उन्हें जलाते हुए, जलस बहुत ज़्यादा
एक्सट्रीम लेवल ऑफ जेलसी फील कराते हुए नजर आएंगे। तो इस टाइम पे अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मैं कहूँगी ज़्यादा भी मत कर देना कि बाद में लगे कि अरे यार ये तो मजाक मजाक में ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, 5th डे में आपके लिए 5th डे की एनर्जी में दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल इश्यूज, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची हो सकती है इस 5th डे पे। ये फ्राइडे का दिन हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची यहाँ वहाँ आप खर्च कर देंगे और बाद में सोचेंगे कि यार मजाक मजाक में खर्चे तो बहुत हो गए। तो एक्सपेंसेस को लेकर बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर लोन वगैरह के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आज के दिन आपको लोन मिल जाएगा, ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर ये भी चीज़ का ध्यान रखिएगा, उधार किसी को मत देना इस 5th डे पे, क्योंकि फ्राइडे के दिन ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने उधार दिया है तो वो वापस मिलने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। इस टाइम पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कई बार ऐसी भी एनर्जी बनेगी कि कई लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट आप भी बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी में नज़र आएंगे। आपके लिए फ्राइडे के दिन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप शुरू से शुरू करना चाहेंगे। अगर आपने कहीं पे भी कोई रिश्ते बिगाड़े हैं तो वहाँ पर चीज़ें ठीक करने का प्रयास होगा, परिवार के साथ बैठने की इच्छा होगी, पर फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होंगे। सडनली आपको फील होगा कि नहीं यार, मैंने अपने काम में जितना ध्यान देना था उतना दिया नहीं, मैंने जितना फोकस करना था उतना किया नहीं, पैसे तो बहुत अब जो है हमने इग्नोर कर लिया और लव पे ज़्यादा फोकस कर लिया। तो ये टाइम है जहाँ पर आप अचानक से अपने काम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हुए नज़र आएंगे और अपने किए गए फिजूल खर्चों को लेकर आप जो है रिग्रेट भी करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर चांसेस है कि कोई उधार मांग सकता है आपसे, पर उधार देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उधार दिया तो वापस नहीं आएगा, लेकिन लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो लोन अप्रूव हो सकता है। खर्चों में कंट्रोल का मतलब ये होगा कि बिना वजह की ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है, बिना वजह की ऐसी चीज़ें आप खरीद सकते हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं सैटरडे के दिन की, यानी कि आप लोगों के लिए आपका 6th डे कैसा रहेगा। भाई सैटरडे का दिन और आपके 6th डे में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मिल सकती है, लोगों का बहुत प्रेम मिल सकता है, अचानक कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है और ये कम्युनिकेशन आपको सरप्राइज कर सकती है। ये कम्युनिकेशन आपके किसी पुराने मित्र से हो सकता है, किसी एक्स से हो सकता है, किसी ऐसे रिलेटिव से हो सकता है जिसकी आपने जो है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखी और एक टाइम के बाद वो अटैचमेंट कम हो गई, किसी कारणवश दूरियां आ गई और अचानक से उसी व्यक्ति का कॉल आ जाएगा। तो इस टाइम फ्रेम में अचानक से आपको किसी का कॉल रिसीव हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। अच्छा, बहुत से लोग जिन लोगों ने विदेश यात्रा के लिए ट्राई किया था, जिन लोगों ने विदेश यात्रा में डाला था कि उनका जो है वीज़ा या PR या तो ग्रीन कार्ड अप्रूव हो जाए, यहाँ से गुड न्यूज़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी एक सक्सेस या एक अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस है। सैटरडे आपके लिए खूब सारी कम्युनिकेशन, खूब सारे कॉल्स, खूब इन्जॉयमेंट वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। सैटरडे में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप जो है किसी को जज नहीं करेंगे, आपको जो प्यार दे रहा है उसे सम्मान देंगे, जिसके साथ रह सकते हैं उनके साथ रहेंगे, लोगों को वैल्यू करते हुए, लोगों को अप्रिशिएट करते हुए, मेरे लाइफ में जो भी दिया मेरे ईश्वर ने दिया, इस चीज़ को महसूस करते हुए आप नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के साथ आप अपने आप को बहुत बेहतरीन दिशा में महसूस करेंगे, बहुत ग्रेटफुल फील करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं 7वें दिन की। 7वें दिन में आपको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगेगा कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको करना नहीं चाहिए, जो आपके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, जो आपके मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ है, जो सोसाइटी के अगेंस्ट है और शायद जो आपके भी अगेंस्ट है। अब बहुत से लोग अगर इस टाइम फ्रेम में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो इस टाइम पे 7th डे पे, आपके संडे के दिन पे आपको बहुत गिल्ट फील हो सकता है। आपको लग सकता है कि आप बिना वजह एक ऐसे रिश्ते का सामना कर रहे हैं, एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां पर आपको नहीं होना चाहिए, आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं। इस तरीके के थॉट्स आपको परेशान करेंगे। आज के दिन यानी कि संडे के दिन यानी कि 7th डे की अगर बात की जाए तो आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स भी देखेंगे। ये तक चांसेस बन रहे हैं कि किसी टैरो रीडर को आप अप्रोच करेंगे अपने लिए और आप जानने की कोशिश करेंगे कि जिस रिश्ते में आप हैं वो रिश्ता आखिर ईश्वर ने आपको क्यों दिया, इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने का कारण क्या है, क्या आपका दिल टूट जाएगा, क्या आप इस रिश्ते में रहेंगे। इस तरीके के बहुत से सवाल आपके मन में रहेंगे और जो आप किसी टैरो रीडर को अप्रोच करके पूछने वाले हैं, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप क्यूरियस हैं, आप अपने एक्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बहुत ज़्यादा होगी आपके अंदर कि रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है, आपके अंदर वो एनर्जी है और यहाँ पर पूजा पाठ में भी आपका मन बहुत ज़्यादा लगने के चांसेस है। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं देख लेती हूँ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर के साथ अगले 7 दिन क्या हाल चाल रहेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या रहेंगे। अच्छा, अगर अभी तक आप लोगों को ये डिटेल्ड
एक एनर्जी पसंद आई, कलेक्टिव टाइमलेस ये पसंद आया टॉपिक, तो प्लीज़ मस्ट वाला लाइक चिपका दो और ढेर सारा प्यार दो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। अच्छा, ये पार्टनर जो है ज़रूरी नहीं नो कांटेक्ट में है, कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए क्रश हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए कोई और टाइप का नॉर्मल कनेक्शन या अफेयर हो सकता है, ठीक है। सो जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, देखो मैंने ऑल साइन अगेन आपसे कहा कि सारी राशियां मैं कवर कर रही हूँ, कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक राशियां मैं नहीं कर रही। कलेक्टिव है तो कलेक्टिव का मतलब सब राशियां हो गई, लेकिन इनमें जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिख रहे हैं वो मैं ज़रूर आपसे डिस्क्राइब करूंगी ताकि आपको आइडिया लगे कि रीडिंग आपके लिए सही होगी या नहीं। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे देखने को मिली है, और उसके अलावा मुझे यहाँ पे बर्थ नंबर 6 और नंबर 2 और बहुत स्ट्रांगली नंबर 1 एंड 9 रिफ्लेक्ट हुए हैं। ये बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। अक्टूबर दिसंबर का महीना स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, मार्च और अप्रैल भी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये टाइम फ्रेम मुझे ज़्यादा दिख रहा है। प्लस मैं एक और चीज़ कहूँगी, मैंने जब आप लोगों से कार्ड शफल करके बात करना शुरू किया तो विजन में मुझे पेन दिखाई दी, जैसे कोई पेन से बैठकर लिख रहा है या लिख रही है, और वो अगर आप है तो आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। ईश्वर का कोई संदेश या इशारा आपके लिए हो सकता है कि आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इसलिए शायद वो मुझे विजन्स में ये चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है। या कुछ चीज़ों को आपको ये भी चांसेस हो सकते हैं कि ये पेन दिखाने का मतलब ये भी है कि कुछ चीज़ों को आपको अच्छे से लाइंड अप करना चाहिए, यानी कि अगर आपको लग रहा है आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप अपना काम समय पर नहीं कर पा रहे हैं, आप चीज़ें भूल जा रहे हैं, तो लिख लें, एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि रोज़ 2 घंटे मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ें निपटानी है, ये 1 घंटे मुझे करना है, और उसको लेकर स्ट्रिक्ट हो जाएं, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रिक्ट। अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा आपको जो है स्टबर्न और सिद्धि होने की ज़रूरत है, ठीक है। फिटनेस को लेकर भी बहुत फोकस कीजिएगा। फिटनेस मुझे ज़्यादा तो आपकी बिगड़ती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा लो या एनजाइटी फील होगी, और स्पेशली आप लोगों के लिए 3rd डे यानी कि वेडनेसडे पे आपके मूड स्विंग्स, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस टाइम पे मैं कहूँगी मेडिटेशन वगैरह का यूज़ करें। मेडिटेशन नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट जिम जाएं, थोड़ा बहुत वर्कआउट या वॉक करें, ठीक है। अब बारी है आप लोगों के नो कांटेक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। देखो आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो होगी, आपके पार्टनर के लिए मुझे फर्स्ट डे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगी और आपको समझने में बहुत ज़्यादा उलझन होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा उलझन होगी, वो समझ नहीं पाएंगे कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा किसी तरीके की धारणा पर कोई आंसर, कोई एक क्लैरिटी चाहते हैं और वो मिल नहीं पाएगी उन्हें, ठीक है। इस दिन पर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, बहुत लॉस्ट रहेंगे, आपके बारे में सोचेंगे बहुत या सोचेंगी बहुत, लेकिन मानो जैसे उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि आप उनसे चाहते क्या हैं, या उनके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते, आप उन्हें याद करते हैं या नहीं याद करते। आपको लेकर बहुत ज़्यादा बुरी बातें भी ध्यान में आएंगी, लेकिन आप ही को लेकर बहुत अच्छी बातें भी याद आएंगी। ये मंडे का दिन इनके लिए बहुत मिक्स्ड एनर्जीज के साथ नज़र आएगा। एक पल आपकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग को घर करेंगी, आपकी प्यारी प्यारी बातें, आपकी केयर करने का अंदाज़, आपका ध्यान देने का अंदाज़, आपके देखने का अंदाज़, आपकी हर छोटी छोटी चीज़ों को याद रखने का अंदाज़ उन्हें याद रहेगा, उन्हें ध्यान में भी आएगा। लेकिन अगले ही पल उन्हें ये भी लगेगा कि आप में कितनी बुराइयां भी हैं, आप कितनी बारों में झूठ बोल रहे थे, या कितनी बातों में आप नौटंकी कर रहे थे या ड्रामे कर रहे थे, और कितनी बार आप बातें छुपा रहे थे, या कितनी बार आप ऐसी कुछ चीज़ें कर जा रहे थे जो ठीक नहीं थी। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड से गुजरेंगे इस दिन पर, और उन्हें बार बार लगेगा कि आखिर वो किस चीज़ को सही माने, आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं। ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसी तरीके का डायरेक्शन ले पाना उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे मानो ये चाहते हैं कि कोई डिसीजन ले, कोई तरीके से ये चाहते हैं कि ये जो है आपको समझ सकें और आपको समझकर एक फ़ैसले पर आएँ, लेकिन फ़ैसला ले पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस दिन ये आपको याद तो बहुत करेंगे या करेंगी, बार बार आप इनके ध्यान में बसे रहोगे, बार बार आप इनके एक तरीके से आप समझ लो इनके सोल में एक्टिव रहोगे। हर समय ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करेंगे एक्सट्रीम लेवल पे, जिसके वजह से मूड स्विंग्स होंगे, अचानक से गुस्सा आ जाएगा, अचानक से जो है अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देंगे। और अगर आप कांटेक्ट में हो तो भी इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें जिस तरह से मैं बता रही हूँ, क्रश के लिए, न्यू लव के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, हर सूरत में आपके लिए
रिजोनेट करेगा। अच्छा, नो कॉन्टैक्ट वाले समझदार हो आप लोग समझ सकते हो वो इंसान नो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन ये सब चीज़ें वो महसूस कर सकता है या करेगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए सेकंड डे पे बात की जाए, सेकंड डे पे आपके पार्टनर आपके साथ बहुत खुश होंगे, खूब हंसते हुए, खूब मस्ती करते हुए नजर आएंगे। आपके पार्टनर को लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए उनके मन में बहुत इज्जत और बहुत प्यार बढ़ेगा। मानो उन्हें लगेगा कि आपको लेकर वो शुरू से ही गलत थे, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए इस टाइम पे रिकंसिलेशन के चांसेस बनते हैं। सेकंड डे पे पार्टनर अचानक से बातचीत कर सकते हैं पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड हम लोगों के पास दिखा है। यहाँ पर आप लोगों के लिए जजमेंट का कार्ड है प्लस 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये रिप्रेजेंट करता है कि रिकंसिलेशन के चांसेस है, अचानक पार्टनर बात करने का प्रयास करें। और अगर आप लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं तो पार्टनर आपको लेकर बहुत गदगद होते हुए, बहुत ज़्यादा खुश होते हुए नजर आएंगे। उन्हें लगेगा मानो उनको जो है आपको चुनने में गलती नहीं हुई, उन्होंने आपके जैसे इंसान को चुनकर अपने जीवन में सबसे सही फैसला, सबसे सही डिसीजन लिया है। तो आपके पार्टनर अपने आप पे प्राउड फील करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप एक सही पर्सन है। अच्छा, ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल, बहुत मैच्योर वाली बातें करेंगे। आप जो है दिल की और ड्रामे वाली बातें नहीं करेंगे, रोना धोना नहीं करेंगे, एक्टिंग नहीं करेंगे। आप वो बोलेंगे जो आपके मन में है और आप एकदम कट टू कट स्ट्रेट बातें करते नजर आएंगे। और इतनी समझदारी से भरी बातें सुनकर कौन ना आपसे इंप्रेस हो जाए, आपके दीवाने तो हर कोई हो जाएंगे। तो इस टाइम पे चांसेस है कि पार्टनर भी आपको लेकर आपके कायल हो जाएंगे और सोचेंगे कि यार इस इंसान में वाकई कोई तो बात है जिसके वजह से इस इंसान ने मेरा दिल ले लिया है। तो आपको अप्रिशिएट करते हुए, आपके लिए प्रेम करते हुए नजर आएंगे। आपके लिए ये भी कहूँगी कि अगर आपके पार्टनर की शादी तय हुई थी, इसी हफ्ते आने वाली थी शादी या इसी हफ्ते एंगेजमेंट होने वाली थी, तो चांसेस है ये सेकंड डे उनकी एंगेजमेंट, उनकी सेलिब्रेशन या उनकी शादी को दर्शाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो शादी छोड़कर आने वाले हैं, तो नहीं। अगर उनकी एंगेजमेंट या शादी तय थी तो ये दिन उनकी उस खुशी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब थर्ड डे की बात करेंगे। थर्ड डे पे मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर भी आपके बर्ताव से बिल्कुल खुश नहीं हैं। उन्हें आपके साथ तो रहना है, उनसे आपकी बातें करनी है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मानो आपको कभी भी किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं रहती। आप एक समय कोई और बात करते हैं, अगले समय कुछ और ही बोल जाते हैं। आपकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप किसी बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। और मैंने जैसे कि कहा, थर्ड डे पे मूड स्विंग्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी थर्ड डे पर आपके पार्टनर अगर आपके कॉन्टैक्ट में है तो वो आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हुए आपके गुस्से पर वो भी गुस्सा दिखाते हुए या गुस्सा दिखाते हुए नजर आएंगी। यानी कि समझने की बजाय मामला बिगड़ सकता है। ऐसे चांसेस बनेंगे कि लड़ाई हो जाए दोनों के बीच में कोई बहस हो जाए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं कहूंगी कि अगर पार्टनर से अभी तक बातचीत नहीं हो रही है तो इस थर्ड डे पे आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमेच्योर नजर आएंगे। इनके एक्शन सारे इनडायरेक्ट ही होंगे। ये इस टाइम पे इस तरीके के कोई स्टेटस या स्टोरी रखेंगे जिसको देखकर आप परेशान हो जाए या आपको जलस फील कराने की कोशिश की जाएगी किसी तरह से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये भी चांसेस है कि जानबूझ के आपको जो है स्टॉक किया जाएगा, आपको कुछ ऐसी तरीके की हिंट्स दिए जाएंगे जिससे आप अचानक से रेस्टलेस हो जाए, परेशान हो जाए और उनके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। कोई ऐसी एक्टिविटी जो बचपने से भरी हो और आपको भी गुस्सा आ जाएगा और आपको भी लगेगा कि यार ये क्या तरीका है, मन में जो है मुंह पे बोल दो। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए ये भी संभावनाएं बनेंगी कि सेकंड डे पे रिकंसिलेशन हो रहा है और थर्ड डे पे अचानक से पार्टनर का बिहेवियर कोल्ड हो रहा है। आप उनको एटीट्यूड दे रहे हो, वो आपको एटीट्यूड दे रहे हो, आप उनको परेशान कर रहे हो तो वो आपको भी परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग एनर्जी, फाइट करते हुए आप एक दूसरे के साथ नज़र आ रहे हो, बिना वजह की बहस में रहोगे। लेकिन नो कॉन्टैक्ट है तो पार्टनर आपको जानबूझ के परेशान करेंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ऐसे हिंट्स या एक्शंस या ऐसी कोई एक्टिविटी आपके सामने आएंगी जिससे आपको ये हर्ट करने का प्रयास करेंगे और आप हर्ट होंगे और रिएक्ट भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर बात की जाए आप लोगों के लिए आपके फोर्थ डे के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या संभावना है। फोर्थ डे में आपके पार्टनर और आपके बीच में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक इमोशनल गैप ज़रूर है। आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि आपसे प्रेम नहीं करते, लेकिन इमोशनली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक रहे, बैलेंस रहे। वो बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद में सब्र लाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आप, जैसे कि मैंने कहा था, फोर्थ डे पे आप उन्हें बहुत चिढ़ाएंगे, जलाएंगे। आप उन्हें दिखाएंगे कि बेटा ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, तुम्हें थोड़ा सा देख लिया तो तुम्हें ये लगा कि तुम्हारे अलावा तो कोई मिलेगा ही नहीं, तो बहुत ऑप्शंस मिल सकते हैं। इस तरीके की एक्टिविटी आप उसे शो करते नजर आएंगे। पर आपके पार्टनर अपने अंदर सब्र बनाए रखेंगे,
बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। वो आपको अंदर तकलीफ़ होने के बावजूद भी बिल्कुल नहीं दिखाएँगे कि मन में क्या चल रहा है। यदि आप लोगों को कोई सेपरेशन रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई डाइवोर्स की सिचुएशंस चल रही हैं, तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि इस हफ़्ते अगर आपकी कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो आपके पार्टनर जानबूझ के उसे डिले कराने की कोशिश करेंगे। तारीख पे दूसरी तारीख डालने की प्रयास की जाएगी। दिखाएँगे ऐसे कि चलो यार तुम्हारे साथ रिश्ते में तो रहना ही नहीं है, तुम चलते बनो। लेकिन उसी सेकंड पल में वो जो है ऐसा कोई बर्ताव करेंगे जिससे आप कन्फ्यूज़्ड हो जाएँगे। यानी कि अपने ही वकील से जानबूझ के कोई ऐसी एक्ट करवाएँगे कि ताकि आपकी तारीख एक्सटेंड हो जाए और डाइवोर्स हो ही ना सके। तो ये जानबूझ के दिमाग से चाणक्य नीति की जाएगी। यानी कि इस चौथे दिन पे ये चांसेस होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। यानी कि आपके पार्टनर चौथे दिन पर बहुत शांत रहेंगे, पेशेंस रखेंगे। वो आपके हर मूव और एक्ट को देखेंगे और उन्हें अच्छे से समझ में आएगा कि आप उन्हें जानबूझ के परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जलस फील कराना चाहते हैं। आप जानबूझकर उन्हें जो है इरिटेट कर रहे हैं। सब देखते हुए भी वो मुस्कुराते हुए, देखते हुए आपको घूरते हुए नजर आएंगे। आप नोटिस करेंगे कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, बेटा अंदर से बहुत तकलीफ हो रही है, बस दिखाया नहीं जा रहा। दिखा रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं हमें फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आप समझो कि अंदर से बहुत ज़्यादा तीर लग रहे हैं। अच्छा, इस टाइम पे अगर आप लोग कांटेक्ट में आ चुके हो तो आपके पार्टनर आपको समझने की और समझाने का भी प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, हर सिनेरियो में मैं हर चीज़ बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको उलझन ना हो, आप ज़्यादा कंफ्यूज्ड ना हो जाएं। तो मैं हर तरीके से, हर एंगल से, क्योंकि बहुत से लोग लॉजिकली चीज़ों को ले नहीं पाते, तो मुझे बहुत सही तरीके से समझाना पड़ रहा है हर एक चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो गई है तो इस टाइम पर आपके पार्टनर, आप नोटिस करेंगे, सुलह करने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे मिट्टी डालो यार पुरानी बातों को, लड़ाई हो गई तो हो गई, ठीक है यार जाने दो, छोड़ देते हैं इस बात को, इतना क्या हो गया। तो जल्दी से वो मनाना भी शुरू करेंगे, प्यार से आपको रिझाना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए 5th डे की एनर्जी में क्या दिख रहा है? 5th डे पे आपके पार्टनर जो हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रेस्ड आउट नजर आएंगे। आप भी अपने पैसों को लेकर परेशान हैं, पर आपके पार्टनर भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। फाइनेंसेस को लेकर ये सोच रहे हैं कि यार खर्चा बहुत हो गया, या तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि यार मैंने जो है अभी तक फाइनेंशियल जो डिसीजन लिए, जहाँ जहाँ पैसा डाला, जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया, ये सही किया या नहीं किया। वहीं आपके रिश्ते को लेकर क्या होगा? आपके रिश्ते को लेकर भी वो सोचेंगे कि कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया, कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर ली, या किसी तरीके की ऐसे भी चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं कि अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में हो तो इस टाइम पे ये भी चांसेस है कि इस 5th डे पर आपके पार्टनर पैसों से कोई ऐसी पैसों की रिलेटेड बात कर लेंगे, या आपसे उधार मांग लेंगे, या ऐसा कुछ पैसों की चीज़ें आपके सामने एक्सप्रेस कर देंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। आपको ये बात बहुत बुरी लग जाएगी। आपको लगेगा कि यार ये क्या बात हो गई, क्योंकि आपको ये लगने लगेगा कि अच्छा ये इंसान शायद मेरे साथ पैसों के लिए है। तो इस बात से भी आप अपसेट होते हुए नजर आएंगे। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कहूँगी आपके पार्टनर फाइनेंशियल्स पे ज़्यादा फोकस करते नजर आएंगे, अपने खर्चों पे, अपने आप को लेकर स्ट्रेस्ड आउट ज़्यादा नजर आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 5th डे पे। 5th डे पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बड़े पैशनेट नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा प्यार इनके मन में नजर आएगा, आपको लेकर इनके मन में फायर रहेगी। लेकिन अगेन कहूँगी, अगर अभी तक नो कॉन्टैक्ट बरकरार है, नो कॉन्टैक्ट बरकरार यानी कि इन आगे के दिनों की बात कर रही हूँ कि 2nd डे पे अगर रिकंसिलेशन नहीं हुआ है तो क्या स्थिति बन रही है। तो अगर आप लोगों की अभी तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं बनी है तो इस टाइम पे आपके पार्टनर किसी नए व्यक्ति को डेट करना शुरू कर देंगे, किसी नए कनेक्शन में आ जाएंगे। लेकिन अगर इनकी बातचीत आपसे शुरू हो गई है तो ये व्यक्ति आपके साथ सुलह करते हुए, पैशनेट होते हुए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आपको अपना दीवाना बनाते हुए, आपको क्लाउड 9 पर ले जाते हुए नजर आएंगे। यानी कि आपके वो सॉन्ग नहीं है, सूट हो जाएगा आपके ऊपर, आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। डेफिनेटली ये सॉन्ग इस टाइम पे आपके लिए रिलेटेबल है। और मैंने तो वैसे भी कहा था काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशंस और कॉल्स पे रहेंगे, तो चांसेस है कि आपके पार्टनर आपका दिल जीत लेंगे और आपको लगने लगेगा कि आजकल पाँव नहीं पड़ते ज़मीन पर मेरे। इतनी खुशी आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, सब चीज़ें बेहतर होती हुए नजर आएंगी। अगर कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट है तो आपके पार्टनर किसी न्यू कनेक्शन में जा रहे हैं, किसी न्यू रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के चांसेस दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए 7th डे, लास्ट डे की बात की जाए, लास्ट डे पे क्या होगा? लास्ट डे में सडनली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करते हुए, अपने आप में ऑक्यूपाइड और बिजी होते हुए नजर आएंगे और आपको ये बात से थोड़ी सी परेशानी होगी। सडनली आपको इसी के वजह से, इस गैप से ही आपको ये लगने लगेगा कि यार क्या मैं सही कनेक्शन में हूँ, क्या मैं गलत तो कनेक्शन में नहीं आ गई या आ गया। और ये चांसेस है कि सडनली आपको लगने लगेगा कि आप एक गलत
कनेक्शन में चले गए। इसी की वजह से आप बहुत टारो रीडिंग्स भी देख रहे हैं, क्योंकि पार्टनर का बिहेवियर बड़ा कोल्ड है। पार्टनर बस थोड़ी सी स्पेस चाहते हैं, थोड़ा सा अपने लिए टाइम चाहते हैं, तो उनका बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि वो कम बात करे। लेकिन आप थोड़ा सा इस बात से परेशान नज़र आएंगे कि यार बात नहीं कर रहे, लगता है कोई थर्ड पर्सन है, लगता है किसी और को डेट करते हैं, लगता है किसी और का चक्कर है, लगता है मैं एक गलत कनेक्शन में हूँ, यार मैं किसी ऐसे कनेक्शन में आ गई हूँ या आ गया हूँ जो सही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत से थॉट्स आप इसके वजह से इन्हीं थॉट्स के अंदर आप घिरे हुए इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए ओवरऑल नेक्स्ट 7 डेज के लिए गाइडेंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या है। अच्छा, अभी तक आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी राय क्या है इस टॉपिक को लेकर। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज़ से, ताकि मैं आप लोगों के लिए हर सेकेंड वीक, एक हफ्ता छोड़ के नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए ये वीडियोस इस तरीके की रीडिंग्स लेकर आऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अब गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, एक लव में देखूंगी और एक नॉर्मल, एक आप लोगों के लिए जनरल गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, लव में मुझे बताएं गाइडेंस क्या है फॉर माय व्यूवर्स। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आप परेशान मत हो। आप एक सही कनेक्शन में हैं, आपके पार्टनर आपका दिल नहीं दुखा रहे, आप बस ओवरथिंक करके अपने आप को परेशान करेंगे। आप जिस कनेक्शन में, ये व्यक्ति आपको किंग या एम्प्रेस की तरह ही देखते हैं या देखती हैं, और ये आपको खुश रखने की एनर्जी रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब लेट्स सी जनरली आप लोगों के लिए आपके लिए क्या एडवाइस या गाइडेंस है, जनरल लेवल पे क्या गाइडेंस है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल, एक्सप्रेस योर सेल्फ। खुद को कंट्रोल करना बंद करो, खुलकर एक्सप्रेस करो खुद को। ठीक है, अपने आप को दबाओ मत कि अरे मैंने एक्सप्रेस कर दिया तो सामने वाला मुझे कैसे जज करेगा या करेगी। इट्स ओके। आपके मन में जो भी बातें हैं उसे पोलाइट मैनर से करना सीखें। अगर आप अपने लाइफ में भी किसी बात से परेशान हैं, आपकी ऑफिस में, आपकी जॉब में, या किसी भी तरीके की परेशानी में हैं, तो एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, पोलाइटली अपनी बात का तर्क रखने की कोशिश करें। आपको हर कोई समझेगा और आप देखेंगे कि आप परेशान नहीं हो रहे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके काम बनते नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर होती है रीडिंग खत्म। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।